सफाई कर्मी हड़ताल को लेकर यह अहम जानकारी। वार्ता में बन गई है सहमति, जल्द ही हड़ताल समाप्ति की अब घोषणा की जा सकती है। ये बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और अब जाकर राजधानी वासियों ने राहत की भी सांस ली होगी, क्योंकि जिस तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर थे और अपनी मांगों को मनवा रहे थे। हालांकि एक के बाद एक वार्ता तो चली, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी। इनके ऊपर ये सहमति चाहते थे। इन्होंने जो मांग पत्र रखा उनमें से कई चीज़ों पर हम पहले ही सहमत थे और उसको उनको बता भी दिया गया था, लेकिन 3 या 4 पॉइंट्स को लेकर कुछ गतिरोध था। तो हमने आज इनसे बात की है और इनको ये बता भी दिया है कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी। और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। खासतौर से जो कोर्ट केसेस में किसी के फेवर में कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के बाद में उसको नियुक्ति दी जानी थी, उसके लिए हमने 5 जने सरकारी अधिकारी और 5 इनके प्रतिनिधि मिलकर एक कमेटी बना रहे हैं जो ये हर प्रत्येक कोर्ट के फैसले का समीक्षा करेगी और उसमें अगर कोई व्यक्ति के पक्ष में स्पष्ट निर्देश हैं कोर्ट के कि इनको सफाई के काम में लिया जाए तो हम उसको नियुक्ति देंगे। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज़ थे, उन सब इश्यूज़ को भी हमने टेकअप किया है। जैसे कि जो नॉन वाल्मीकि कर्मचारी हैं जिनको कि पिछली भर्ती में लिया गया था और वो सफाई कार्य पर नहीं होकर अन्य कार्यों में लगाए गए, उनके लिए स्पष्ट निर्देश हमने जारी कर दिए हैं कि वो सभी फील्ड में रहेंगे और सफाई के कार्य में लगेंगे। तो आज की इस वार्ता के बाद में हमारे बीच में सहमति बन गई। हम शीघ्र ही इसकी विज्ञप्ति भी जारी करने वाले हैं। विज्ञप्ति किसी सफाई कर्मियों की भर्ती की? सफाई कर्मियों की भर्ती की। अच्छा, ये जो अपन तो आप सुन रहे थे, क्योंकि ये बेहद अहम था ये बयान भी, जिस तरह से कोशिश लगातार जारी थी और आखिरकार सहमति बन गई है। ये वाकई में बेहद बड़ी खबर है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि बेहद महत्वपूर्ण मांगे थी और श्रमिक यूनियन के पदाधिकारी और स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में ये वार्ता हुई थी और वार्ता ये सफल रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन मौजूद हैं। सर, वार्ता सफल रही तो किन मांगों पर सहमति बनी? आज सभी सफाई कर्मचारियों के संगठन और हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी थे नगर निगम के और डीएलपी के, उनके मध्य में वार्तालाप हुआ और जिस भी बात में गतिरोध था आज वो दूर हुआ है और इसके साथ ही इन्होंने सहमति व्यक्त की है कि अब वो काम पर लौट आएंगे। खासतौर से इनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि जो वाल्मीकि समुदाय है उसको प्रेफरेंस दी जाए। तो पिछली मीटिंग में भी हमारा ये था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा हमने पिछली बार भी लिखा था, तो इस बार ही हम ये देखेंगे उसको लिखने का। और जो भी कोर्ट केसेस में इनके फेवर में पूर्व में जो भर्तियां हुई, उनके कोर्ट केसेस में जो लोग गए हैं सफाई कर्मचारी, उनके फेवर में कोई डिसीजन हुआ है या हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ और है, तो हमारी लीगल की टीम और इनके प्रतिनिधि ये मिलकर एक कमेटी उन कोर्ट केसेस पर भी तय कर लेगी कि ये कोर्ट केस जिसके फेवर में उसको नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा जो वाल्मीकि समुदाय के अलावा अन्य जो लोग हैं जो कि इनका कहना है कि वो फील्ड में नहीं है, सफाई का काम नहीं करते हैं ऑफिस में, उन लोगों के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए और पूरे राजस्थान में जारी किए कि सभी जो ऐसे कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुए हैं उनको फील्ड में जाना पड़ेगा। सर, ये बात हो गई, जैसे आपने अनुभव प्रमाण पत्र की भी बात करी, क्योंकि अपन ये इनकी मांगे कि वाल्मीकि समाज को जो है प्राथमिकता दी, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी भर्ती में? किसी समुदाय विशेष की मैं बात नहीं करूं तो अनुभव हम लेंगे कम से कम 1 साल का निकाय में काम करने का, सफाई का काम। तो जो भी समुदाय का व्यक्ति जिसने भी 1 साल तक सफाई का कम से कम काम किया हो स्थानीय निकाय में, उसका अनुभव हम लेंगे। उसके एक्सपीरियंस लेने के कई तरीके हैं। उसका रजिस्टर मेंटेन होगा, उसका जो ईएसआई या पीएफ कभी कटा होगा वो भी हो सकता है, या अन्य और भी कोई जो हम देखेंगे उसके जो प्रूफ हैं जो वहाँ पर कम से कम 1 साल काम करने के, उनके आधार पर ही हम उसका तय करेंगे कि वही व्यक्ति एलिजिबल होगा लॉटरी में जाने के लिए, अदरवाइज कोई व्यक्ति को हम नहीं लेंगे। पिछली बार जो सर्टिफिकेशन की एक प्रक्रिया थी कि ठेकेदार भी सर्टिफिकेट दे रहा था, कोई भी सर्टिफिकेट दे रहा था, उसमें अपन ने इस तरह के प्रूफ जोड़ दिए कि ईएसआई वगैरह ये सब चीजें देखी जाएंगी। ईएसआई वगैरह जब से था 2017 से तो ईएसआई था, तो उसके बाद का हम वो प्रूफ देखेंगे। उससे पहले ईएसआई वगैरह नहीं था, तो हम अन्य प्रकार के जैसे रजिस्टर वगैरह मेंटेन हो रहे होंगे निकाय में, तो उनको भी हम देखेंगे और मान्य करेंगे। लेकिन सिर्फ ठेकेदार के मान्य करने से नहीं होगा,
सरकारी अधिकारी जैसे एसआई, सीएसआई या डीसी उसको मान्य करेंगे, क्योंकि ये तो पहले तो ठेकेदार ये करता था, क्योंकि निकायों के अलावा भी अन्य जगहों के मान्य कर दिए थे। अब चूंकि उसी निकाय का अनुभव चाहिए, तो हमारे जो अधिकारी बैठे उन सबको पता है कि किसने काम किया किसने नहीं किया, तो वो ही इसको अनुभव देंगे। सर क्या माने कितनी देर में हड़ताल समाप्ति की घोषणा हो जाएगी? ये हड़ताल समाप्ति की औपचारिक घोषणा हमारे जो भी हम लिखित में इसको किया है उसका जैसे ही बन जाता है हो जाएगी। वैसे अगले 1 घंटे में हड़ताल खत्म होके और ये लोग काम पे लौट आएंगे। हमारे साथ है स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, जिनका कहना था कि वार्ता में सहमति हो गई है और अगले 1 घंटे में हड़ताल समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ सफाई श्रमिक यूनियन के लोग भी हैं। नंद किशोर डंडोरिया है, इनसे पूछते हैं। सर, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन का यह कहना है कि वार्ता सफल रही और 1 घंटे में हड़ताल समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता सफल रही है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे करीब उस पर सहमति बन गई है। अभी हमारी आम सभा है, उस आम सभा में सफाई कर्मचारियों को भी बुलाया है। राजस्थान के जो जितने भी हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उन सबको हमने बुलाया है और उस आम सभा में उनसे सहमति लेकर, कर्मचारियों से सहमति लेकर कर्मचारी सहमत हो जाएंगे तो हम हमारा जो सफाई का कार्य का बहिष्कार वो खत्म कर। हमारी जो मांग थी, प्रमुख मांग तो ये थी कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। दूसरी, हमारी परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाए। पूर्व में और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उनको सफाई कार्य की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। कोर्ट केस के प्रकरणों में उनको नियुक्ति दी जाए और ठेका प्रथा समाप्त की जाए। यह हमारी प्रमुख मांगे थी और यूनियन के समझौते अनुसार सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। ये हमारी मांगे थी। इन मांगों पर जयपुर शहर से संपूर्ण राजस्थान के प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद है। उन सब ने उसमें सहमति प्रदान की है। उससे यहाँ संगठनों के पदाधिकारियों ने तो सहमति प्रदान कर ली है, परंतु असली सहमति हम लोग, हमारे बीच जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज के और भी प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनसे सहमति लेकर अभी 3 बजे की हमने मीटिंग रखी है। उन सब से सहमति लेकर और अगर वो सहमत हो जाएंगे तो हम हमारी भर्ती ये जो हमारा जो आम हड़ताल सफाई कार्य का बहिष्कार है वो ख़त्म कर देंगे। अगर वो सहमत नहीं होंगे तो हमारा सफाई कार्य का बहिष्कार यथावत जारी रहेगा। हमारे जो सफाई कर्मचारी साथी है, क्योंकि जब हमने आंदोलन की शुरुआत की थी तब उनसे हम सब ने यही कहा था कि भाई जो भी समझौता होगा वो समाज के बीच होगा। उन सफाई कर्मचारियों को हमने बुलाया है, इसलिए वो लोग आएंगे, उनसे सहमति प्रदान करके और हम हमारा जो सफाई कार्य का बहिष्कार बैठा। बिल्कुल, अभी जो करीब सभी जो पदाधिकारी है, सब पदाधिकारी राजस्थान के सभी संगठनों के पदाधिकारी है और सब ने सहमति प्रदान की है। इसलिए हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे लोग, इनके विश्वास के ऊपर, हमारे लोग नेताओं के विश्वास पर वो भी सहमति प्रदान कर देंगे। अभी मांगे तो करीब सब मान ली गई है और अभी जो हम उनसे समझौता जो किया है उस समझौते अनुसार अभी डिक्लेयर करेंगे, मालूम करेंगे कर्मचारियों से। बिल्कुल पूरी कोशिश है, बिल्कुल पूरी कोशिश है, समझाइश करेंगे और 100% आज जयपुर शहर को राहत प्रदान होगी। देखिए, बेहद अहम था सहमति बनना और जैसे कि स्वायत्त शासन सचिव से भी बातचीत की, सफाई कर्मचारियों को लेकर जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की। हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार वहां पर मौजूद है। एक बार फिर से उनका रुख करते और ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक जी, वैसे तो आपने डिटेल में उनसे जानकारी ली है, लेकिन एक बार फिर से चाहेंगे कि आप उस मुख्य आधार को, मुख्य बात को दोहराए जिसकी वजह से सहमति बनी है। सबसे बड़ी मांग ये थी, सफाई है जो कि अटकी हुई है 2 साल से, उसको किया जाए, तो उसको लेकर सहमति दे दी है। आपने जैसा अभी सुना रवि जैन साहब ने कहा कि जल्दी ही या संभवतः आज ही इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे और ये जो भर्ती होगी वो संविदा के आधार पर होगी, नंबर 1। दूसरी की प्रमुख मांग थी कि जो वाल्मीकि समाज है उसको भर्ती में वरीयता दी जाए। तो रवि जैन साहब का यह कहना था कि जिस तरह से किसी जाति विशेष को किसी भी भर्ती में इस तरह से प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है, तो उसका उन्होंने इस बार भी दूसरा तरीका निकाला जाएगा कि जो अनुभव के लोग हैं, जिनके पास 1 वर्ष का अनुभव है
अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके लिए भर्ती में जो नंबर हैं उसका अलग वेटेज रखा जाएगा और जिनके पास 1 साल का अनुभव होगा उनको उस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस बार जो पहले से अलग होगा, क्योंकि पहले जो भर्ती हुई थी उसमें यह कर दिया गया था कि कोई भी सफाई कर्मी, कोई व्यक्ति अगर निजी कार्य में लग रहा है, कोई किसी घर के काम में लग रहा है, कहीं फैक्ट्री में लग रहा है, किसी कारखाने में लग रहा है, किसी निजी ऑफिस में लग रहा है, तो भी उसको मान्य करार दिया गया था कि ये भी अभ्यर्थी पात्र है और अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो किया जा रहा है, जो रवि जैन साहब ने बताया, जो स्वायत्त शासन सचिव है, उन्होंने एक स्पष्ट कहा कि इस बार हम केवल जो नगरीय निकाय में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं के वही कार्य का अनुभव हम मानेंगे और उसी का अनुभव प्रमाण पत्र मानेंगे और इसके जो अनुभव प्रमाण पत्र देगा उसको पहले वेरीफाई कराएंगे कि उसकी ईएसआई से पैसा कट रहा था या नहीं कट रहा था और अगर 2017 से पहले क्या स्थिति थी, तो सारी चीजें देखी जाएगी। क्योंकि ईएसआई जो है 2017 से कटने लगा है तो ईएसआई से प्रूफ लेंगे। इसके अलावा जो पहले का कोई इसका रिकॉर्ड होगा, संविधान अगर वो कहीं लगा होगा तो जो उसकी हाजिरी होगी उसका रिकॉर्ड होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें वेरीफाई करने के बाद ही उसका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। और ये भी इस बार तय कर दिया गया है कि इस बार अनुभव प्रमाण पत्र कोई ठेकेदार जारी नहीं करेगा। जैसे पिछली बार कहीं जब 2023 में भर्ती शुरू की गई थी तब कई तरह की अनियमितताएं थी, कोई फर्जी सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायतें मिली थी। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए तय किया है कि जो नगर निगम का जो नगर पालिका या नगर परिषद का जो सक्षम अधिकारी है वही जो है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जारी करने के लिए सक्षम होगा। और ये भी तय किया गया कि निकायवारी भर्ती होगी, कि मतलब जो जयपुर नगर निगम में जिसने अनुभव रहा है, जिसका जयपुर नगर निगम में काम का अनुभव रहा है, वो जयपुर नगर निगम के लिए आवेदन करेगा। तो जो जयपुर नगर निगम में जो स्टाफ है उसको पता होगा कि ये कर्मचारी जो है हमारे यहाँ 1 साल बाकी इसने काम किया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की जा रही है ताकि किसी तरह की अनियमितता। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका, अभिषेक जी।